उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का एक ऐसा गांव जिसकी इन दिनों पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। मुबारकपुर क्षेत्र का बमहोर गांव, जहां सांप्रदायिक तनाव और असुरक्षा की भावना ने एक बार फिर उस डरावनी हकीकत को सामने ला दिया है जिससे देश के कई गांव और कस्बे जूझ रहे हैं। यहाँ के 40 हिंदू परिवारों ने खुद को असुरक्षित बताते हुए पलायन की चेतावनी दी है। उन्होंने अपने घरों पर बड़े बड़े अक्षरों में पोस्टर लगा दिए हैं, हिंदू परिवार, हमारा मकान बिकाऊ है। ये चेतावनी न सिर्फ प्रशासन के लिए एक बड़ा संदेश है बल्कि समाज को भी आईना दिखाती है। दरअसल 3 जून 2025 को जब गांव के राकेश कन्नौजिया की शादी थी, शादी के पारंपरिक कार्यक्रम के तहत महिलाएं लावा परछन के लिए पास के पोखरे पर गई थी। वहीं आरोप है कि वर्ग विशेष के कुछ युवकों ने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां की और उनका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। जब गांव की महिलाओं और परिवारजनों ने इसका विरोध किया तो स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मारपीट होने लगी, जिसमें करीब 20 लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद गांव में खौफ और तनाव की स्थिति बन गई। घटना के कुछ ही दिनों बाद गांव के राकेश बहादुर कन्नौजिया, ब्रजेश गोंड, राम अवध जैसे कई लोगों ने आरोप लगाए कि उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं। उनका कहना है कि गांव में उनका रहना अब सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो पलायन को मजबूर हैं और इसी वजह से लगभग 40 हिंदू परिवारों ने अपने घरों पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर चिपका दिए हैं। ये कोई सामान्य कदम नहीं है, ये गहरी पीड़ा और हताशा का संकेत है। इस बीच पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है। अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें अरमान, वसीम, मौजम और रहमान के नाम शामिल हैं। मुबारकपुर थाना प्रभारी निहार नंदन ने बताया कि दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले की निष्पक्ष जांच जारी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कार्रवाई हो भी रही है तो गांव का बड़ा वर्ग अभी भी डरा हुआ क्यों है। इस पर जब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना से सवाल किया गया तो उन्होंने ये पूरा मामला पंचायत चुनाव से जोड़ दिया। उनका कहना है कि एक राजनीतिक साजिश हो सकती है जिसमें गांव का एक युवक शामिल है जो पहले भी जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुका है। यानी प्रशासन का दावा है कि ये तनाव किसी गहरी राजनीतिक चाल का हिस्सा हो सकता है। लेकिन क्या सिर्फ इस बात से गांव का डर खत्म हो जाएगा? क्या मामला है, क्या कार्रवाई की गई? सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर थाना मुबारकपुर के ग्राम बमहोर में एक समुदाय के कुछ लोगों का पलायन की खबर चलाई जा रही है। इस संबंध में अवगत कराना है कि गांव में सभी लोग आवासित हैं, सभी लोग अपने अपने घरों में मौजूद हैं। गांव में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल का व्यवस्थापन है, पूरी तरह से शांति और सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। यह भी अवगत कराना है कि पूर्व में 3 तारीख को 2 समुदायों के मध्य मारपीट की जो घटना घटित हुई थी, उसमें जो मुकदमा पंजीकृत किया गया था, इसमें नामजद और जो अज्ञात लोग हैं उनकी गिरफ्तारी लगातार की जा रही है। पुलिस द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है। विवेचना प्रचलित है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गांव का भ्रमण किया गया है, कुछ पेट्रोलिंग की गई है। पूरी तरह से शांति और सुरक्षा विद्यमान है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि बमहोर गांव पहले भी सुर्खियों में रहा है, लेकिन तब वजह कुछ और थी। ये गांव कभी देसी तमंचा निर्माण के लिए बदनाम रहा है। यहाँ बनाए गए हथियार मुंबई पुलिस तक के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। इतना ही नहीं, चर्चित फिल्म निर्माता गुलशन कुमार की हत्या में भी इसी गांव में बने हथियार का इस्तेमाल हुआ था। यानी ये गांव पहले भी कानून व्यवस्था के गंभीर सवालों से जुड़ा हुआ है और अब एक बार फिर चर्चा में है। लेकिन इस बार सांप्रदायिक तनाव और पलायन की चेतावनी को लेकर स्थिति साफ है। गांव में असुरक्षा का माहौल है और अगर समय रहते प्रशासन और स्थानीय नेतृत्व ने कोई ठोस समाधान नहीं निकाला तो मामला और बिगड़ सकता है। ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, ये सामाजिक ताने बाने के टूटने का भी संकेत है। गांव में जहां लोग पीढ़ियों से एक दूसरे के साथ रहते आए हैं, वहां अगर विश्वास डगमगाता है तो लोकतंत्र की जड़ें भी हिलती हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है, क्या हमारे गांव में अब भी सुरक्षा और विश्वास की गारंटी है?
क्या सिर्फ पुलिस या कार्रवाई से डर मिटाया जा सकता है, या इसके लिए समाज और प्रशासन दोनों को मिलकर भरोसे की नई शुरुआत करनी होगी? फिलहाल इस खबर में इतना ही। क्या पलायन की चेतावनी देना सही कदम है, या इससे समाधान नहीं निकलता? क्या प्रशासन की कार्रवाई पर्याप्त है, या और ठोस पहल की जरूरत है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।